हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके रिगार्डिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बहुत सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो ये रीडिंग जनरल है जो मैं डाल रही हूँ, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं आप, तो आप फटाफट से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो मेरे स्टाफ या मेरे हस्बैंड में से किसी से आपकी बात होगी जो कि आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। एंड गिविंग टाइम स्लॉट में आपको आपकी रीडिंग मिलेगी। आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, आप हीलिंग करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि कुंडली के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, जानना है, उपाय जानने हैं, या कुछ भी आपको जानना है तो आप वो भी रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए अब हम बढ़ते हैं आज की एनर्जी की तरफ, यानी कि आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं आप में से किससे 100% रेजोनेट हुई है। आप लोग क्लेम करना वीडियो को, प्लीज़ 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 हाइप करिए। सपोर्ट मिलता है जब आप लोग वीडियो को हाइप करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। क्लेम ज़रूर करना। किसी से 100% रेजोनेट हो सकती है, किसी से पार्शियल हो सकती है। तो राइडर डेक मैंने यूज़ किया है रीडिंग के लिए। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या धमाल है ऐसा जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके लिए सोच रहे हैं। जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ उसमें क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके आसपास वाले लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं। उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स चलती हैं। बहुत मुश्किल होता है ये सोच पाना, ये समझ पाना कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बट कई बार क्या होता है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि लोग हमें कितना और किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में लोग हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। जितना मैं समझ पा रही हूँ कि लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके टच में बने रहें। वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में बात करते रहें, वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सुने और आपको पता चले तो आप उनसे रिएक्ट करें। यानी कि लोग सिर्फ इस वजह से कि आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन बन पाए, थोड़ा सा बातचीत आपसे हो पाए, सिर्फ इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि आप कुछ लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही समझदार इंसान हैं, और आपको इतनी ज़्यादा समझ है। मतलब आपको दुनिया में, कि जब दुनिया ऐसी हो गई है कि एक को मारने को तैयार है, एक अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहे हैं, तो इस हिसाब की दुनिया हो गई है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, दूसरे से जलते हैं। उस दुनिया में एक आप अलग दिखते हो। आप एक ऐसे दिखते हो जो कि भावनाओं में बिलीव करते हो। आपका ऐसा दिख रहा है, आपका रूप ऐसा है, आपका चलचित्र ऐसा है कि आपको जो कोई देखता है, आपका चरित्र ऐसा बनता है। भले ही लोग अपने मन में पीठ पीछे कुछ भी बातें करते हों, भले ही वो कुछ भी एक्टिविटी करते हो, बट कैरेक्टर जो आपका बन रहा है, जो आपकी वैल्यू बन रही है, जो आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, लोग ये समझ पा रहे हैं कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं। अगर आप किसी से कभी कनेक्ट हुए हैं तो आपने कभी ये नहीं देखा कि उस इंसान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, या आप जब भी किसी से कनेक्ट हुए, या आपके बारे में आपके दुश्मन तक, दुश्मन तो खैर कोई होता ही नहीं है, बट मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग भी यही बात कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आप स्वार्थी नहीं हो, आपने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। अगर जहाँ आपके स्वाभिमान पर बात आई तो आपने भरी थाली में लात मार दी होगी और आप निकल लिए होंगे, वहाँ पर भूखे रह लिए होंगे। आप एक रात भूखे सो सकते हैं, लेकिन आप लात घूसा या गाली सुनकर नहीं रहने वाले हैं। आप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तो अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो आप कभी उससे इसलिए मित्रता नहीं करेंगे कि उसका पैसा आपके काम आएगा, या इससे रिश्ता रखना आपके लिए कभी काम आएगा। ऐसा आप कभी लाइफ में नहीं कर सकते। ऐसा आप सिर्फ तब करेंगे, ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपको उस इंसान के लिए प्रेम हो, कि आप प्रेम में साथ देंगे, फिर चाहे उस इंसान के पास कुछ नहीं हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस इंसान के पास बहुत पैसा है तो सिर्फ इसलिए आप उनका साथ दोगे।
अगर आप साथ दोगे तो वो आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी, भले ही फिर उस इंसान के पास पैसा या बैकग्राउंड हो या नहीं हो। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप नोटिस करिएगा, आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप जब किसी की लाइफ में आए हो तो आप जिससे भी जुड़े हो तो आप उस इंसान की लाइफ में लग्जरी लेकर आए हो, आप उस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए हो। तो आप किसी से भी मिलते हो, आप नोटिस करो, अगर आप किसी के रिक्शे में बैठोगे या आपने कहीं किसी दुकान पे खाया या अगर आपसे बोनी स्टार्ट हुई है उनकी, तो उनका बहुत दिन अच्छा जाएगा। कभी आप ऐसे बात करके देखना, लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, या आप खुद भी नोटिस करोगे कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो शॉप पे कोई नहीं होगा बट वहाँ फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना कि यूनिवर्स जो है वो ये चीज़ दिखा रही है कि आपसे जो भी इंसान कनेक्टेड होता है वो बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने लगता है। तो आपसे जुड़े हुए लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में एंट्री करते हो, जब आप लोग उनसे मिलते हो, जब आप उनसे जुड़ते हो, तो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए लकी चार्म बन जाते हो और आपकी वजह से उनकी लाइफ में वो ग्रोथ आती है, वो एटमॉस्फेयर देख पाते हैं, वो उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहने लगते हैं कि आपने पैसा देखा, कि आपने बैकग्राउंड देखा, बट वो लोग शायद भूल जाते हैं कि जब आप इस इंसान से जुड़े थे तो तब इसके पास ना इस हिसाब का उनका ना तो बिज़नेस चल रहा था, ना तो उनका जॉब चल रहा था, ना ही उनका घर वालों का इतना स्टेटस अच्छा था, ना ही सर्कमस्टेंसेस इतने अच्छे थे। आपके जुड़ने के बाद चीज़ें ग्रो हुई हैं। बट एक्चुअली बात यह क्या है कि लोग अपनी हाइप बाहर जो बनाकर रखते हैं तो लोगों को अंदर का अंदाज़ा नहीं लगता। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपके बारे में। बट जिस दिन उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ओके, आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी से मतलब के लिए कभी नहीं जुड़े, आप सिर्फ जुड़े हैं क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोई किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई आपको हेल्प करेगा। तो जब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अच्छा ठीक है, तो उनको वो जजमेंटल हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है ना कि 90% लोग तो मतलब से जुड़ते हैं। अब आप एक अलग हो जो किसी से मतलब के बिना जुड़ रहे हो तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है ये बात। लोग ज़बरदस्ती आपके चरित्र में कमियां निकालने लगते हैं, लोग ज़बरदस्ती आपके अंदर स्वार्थी या कैरेक्टर के रिगार्डिंग बातें जोड़ने लगते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनको ये समझ नहीं आता है कि अगर कोई चरित्रहीन है तो भाई वो चरित्रहीनता कंटिन्यू करे रख सकता है। अगर कोई है, उनको सीता या राम बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कैरेक्टरलेस है और वो उस लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है भाई। और अगर कोई अपनी लाइफ में अगर कोई कभी गलत रहा है या कभी इमेच्योर रहा है या कभी उससे रिश्ते चुनने में या इंसान चुनने में गलती हो गई और वो खुद को दोबारा मौका देता चला आया और आप उसे कैरेक्टर से जज कर रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान के पास जब तक खुद से उसका मन ना भर जाए, बिल्कुल अधिकार है। इंसान प्यार की चाह में या अच्छे जीवन की तलाश में आगे बढ़ता है और बढ़ते रहना चाहिए। मर जाने से अच्छा है कि अंतिम सांस तक प्रयास करना। आप समझ रहे हो? और नहीं समझ रहे हो तो अपने दुश्मनों को या अपने जो भी बैक बाइटिंग करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, उनको ये रील काट कर या ये वीडियो शेयर करके ज़रूर बताना और उनको ये शेयर करना, उनको बताना कि जब विदेश से आई एक पॉर्न स्टार भी इंडिया में वेल रेप्यूटेड एक्टर के रूप में जानी जा सकती है, या फिर वो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह विजिबल हो सकती है और उनको बराबर इज्जत मिल सकती है, क्योंकि वो विलिंग थी, वो वापस उसी दलदल में नहीं रहना चाहती थी, वो निकल कर बाहर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। तो उन्हें एक्सेप्ट किया गया ना, उनको वो समाज ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अभी ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं। जब उनको मौका मिल सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं? या अगर बाई चांस आपको ऐसा समझते भी हैं लोग, तो इन केस आपने कभी लाइफ में कुछ गलत किया भी है, अगर कोई गलती आपसे हुई भी है, तो क्या लाइफ में आपसे कोई दोबारा आपको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, गलती हो जाती है, गलती करके ही इंसान सीखते हैं। अगर आपसे कभी कोई गलती हुई भी है और आप अगर उस चीज़ को स्वीकार रहे हो और उससे आगे बढ़ रहे हो या अब अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हो, तो लोग बार बार आपको यही एहसास दिलाते रहे, अरे तुम गलत हो, अरे तुम गलत हो। ठीक है, गलत थे तभी तो ठोकर खाई, तभी तो आज इस स्थिति में आ गए, इस परिस्थिति में आ गए।
आज उठना चाह रहे हैं, आज आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तब भी धक्का मिल रहा है। तो यानी कि सामने वाला गलत है, आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपको तो गलती का आपको रिजल्ट आपको तुरंत कर्मा मिल गया, लेकिन आप सामने वाला आपको उठने ही देना नहीं चाह रहा, आपको बार बार धक्का मार रहा है, बोल रहे तू तो दलदल के ही लायक है, दलदल के ही लायक है। तो यानी कि सामने वाला अपना कर्मा बना रहा है, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। और इतनी बड़ी कार्ड में मुझे कोई गलती नहीं दिख रही कि जो माफ़ करने योग्य नहीं है, जो कोई करता नहीं है, ऐसी कोई गलती आपसे नहीं हुई है। लाइफ में लोगों को पहचानने में हर किसी से गलती होती है, हर किसी से। जब माता सीता रावण को ना पहचान पाई बहरूपिया के रूप में, जब वो साधु के रूप में आई, जब माता सीता नहीं पहचान पाई कि ये रावण है जो बहरूपिया रूप रख कर आ गया, तो हम तो इंसान है, तुच्छ मानव, हमारी क्या औकात है कि हम इंसान का रियल वर्जन देख पाए। हमारी कोई औकात नहीं है। हम उतना ही इंसान को देख सकते हैं, हम उतना ही इंसान को जान सकते हैं जितना वो हमें अलाउ कर रहा है। आज मैं जितना आपको चाहूँगी आप मुझे जानो, आप मुझे उतना ही जानोगे। यदि मैं चाहूँगी कि आपको पता चले मैं नाराज़ हूँ, तो आपको पता चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कंट्रोल कर लूँ एक्शन को, अपने शब्दों को, आपको कभी ना पता चले कि मैं नाराज़ हूँ। तो इंसान अपनी फितरत बखूबी जानता है कि कैसे छुपाना है, वरना लड़कियां लव जिहाद में नहीं फंसती हैं, लड़के नहीं फंसते इन सब ट्रैप्स में। कितने लोग ऐसे हैं जो लड़कों को ले जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों के सपने दिखाते हैं और विदेश में जाकर मजदूर बना लेते हैं, उनका पासपोर्ट वीज़ा छीन लेते हैं। कितने सारे ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है कि लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बट क्या उनकी एक गलती कि उन्होंने गलत इंसान पे भरोसा किया उनका जीवन ख़त्म कर दे, इतनी बड़ी गलती होती है क्या किसी पे भरोसा कर लेना? नहीं। तो अगर आपने किसी पे भरोसा किया और उस इंसान ने आपके साथ दगा किया, उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की और आपकी सारी बातें इधर उधर गलत गलत बोली हैं, तो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट पीपल, फॉर दीज पीपल, फॉर दैम आई एम सॉरी कि भगवान जी पता नहीं उनका क्या ही मटिया मेट करेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी सफ़रिंग पर्सन पे, जिसका ऑलरेडी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, आप उसको और टॉर्चर कर रहे हो और परेशान कर रहे हो, गलत गलत बोल रहे हो। तो ऐसे इंसान खुद अपना कर्मा बनाते हैं। आप जितने प्यारे हो, जितने अच्छे हो, भले ही आपके कोई दोस्त रहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत मेजर आपके साथ लाइफ में कुछ हादसा हो गया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बहुत छोटे छोटे हादसे, हादसा तो बहुत बड़ा शब्द होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे लाइफ में हमारे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे लाइफ लेसन हमें मिलते हैं, जो छोटे तो होते हैं बट दिल पे बहुत बड़ी चोट कर देते हैं। छोटा सा भी धोखा या किसी की छोटी सी भी बात हमारे दिल को छलनी कर जाती है। तो हमें एक लाइफ लेसन मिलता है, और उस लेसन से बढ़कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप सही हो। लोग आपके कैरेक्टर में बात कर रहे हैं, लोग आपके उम्र पर बात कर रहे हैं, लोग आपकी शक्ल पे बात कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका व्यक्तित्व है। आपको उस चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए आगे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, लोग सराहना करते हुए नज़र आएंगे। अभी थोड़ा जजमेंटल हो रहे हैं, बट ये ऐसा ही नहीं चलने वाला है। इट इज़ गोइंग टू चेंज। तो आई होप आपको ये रीडिंग आज की समझ आई होगी, काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट की होगी। एंड अगर आपको ऐसी रीडिंग और देखनी है, आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग, तो प्लीज़ आप सपोर्ट क्या करें, आप कमेंट्स क्या करें, आप लाइक करें, आप शेयर करें, आप हाइप करें वीडियो को। आपका छोटा सा ये एफर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यार और आशीर्वाद को देखकर। तो कृपया इसे ऐसे ही बनाए रखें। आप लोगों के साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।